कॉलेज में पैसे ले लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, वे भी आगे जमा नहीं करवाते होती है। उस टाइम बच्चे पे क्या बीतते जब उसे प्रश्न किया जाता है, और जब वो पेपर दे के आई है तो उसको एब्सेंट दिखा रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या होगा। यूनिवर्सिटी में छात्र जब धरना दे रहे थे तो उनको पुलिस द्वारा उठवा के और संयम पिटाई भी करवाई गई थी। ये भूख हड़ताल का तो फैसला इसलिए लेना पड़ा था कि हम अगर प्रशासन की तरफ जाते थे चौधरी बंसीलाल के वहाँ, तो वे हमसे या तो मिलते नहीं थे, मिलते थे तो 4-4, 5-5 घंटे वेट करवाते थे। हाँ, ऐसा व्यवहार करते थे जैसे तो हम विद्यार्थी नहीं यहाँ के आतंकवादी हो। कभी तो कॉलेज के चक्कर काटता, कभी यूनिवर्सिटी में जाता तो वो कॉलेज में भेज देते, कॉलेज में जाता तो यूनिवर्सिटी में भेज देते। मंजीत लांगण भाई भूख हड़ताल पर बैठा था, लेकिन उन्हें ये पूरी मांग पूरी नहीं की, तो हम सैकड़ों स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठने। उसके खिलाफ आज 4 दिन के बाद हमारी मांगों को वीसी मैडम ने माना है और इसके लिए आश्वासन दिया है कि वो 15 दिन के अंदर इसे ठीक कर देंगी। तारीख पे तारीख एक फिल्म का डायलॉग था, लेकिन भिवानी की यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं और जब तक उनका रिजल्ट आता है तो उनको तारीखों का इंतज़ार करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा, ये बात भिवानी यूनिवर्सिटी के, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कह रहे हैं। भिवानी शिक्षा बोर्ड के सामने खड़े हैं और ये गेट है यूनिवर्सिटी और कॉलेज का। यहाँ पर पिछले 4 दिन से बच्चे भूख हड़ताल पर थे। दिन देखा ना, रात देखा ना, बारिश देखी ना, धूप देखी। भूखे प्यासे सिर्फ स्टूडेंट्स गुहार लगा रहे थे कि वक्त पे रिजल्ट निकले, वक्त पे एडमिशन के साथ साथ परीक्षाओं की तिथि जो है वो निर्धारित हो। लेकिन बच्चों को सिर्फ दिलासा मिलती है। आज मेरे साथ मौजूद हैं NSCIU के छात्र नेता हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये जो समस्या थी एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर जो रिजल्ट के रिगार्डिंग, ये चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा ये काफ़ी सालों से चली आ रही थी, जिससे कि मेरे बच्चा जो वो बहुत परेशान होता था। वो कभी तो कॉलेज के चक्कर काटता, कभी यूनिवर्सिटी में जाता तो वो कॉलेज में भेज देते, कॉलेज में जाता तो यूनिवर्सिटी में भेज देते। लेकिन उनके लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं था कि जो उसकी समस्या उसका समय निर्धारित हो। तो हमारी यही मांग थी कि यूनिवर्सिटी द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है, या तो मतलब जारी किया ही नहीं गया है, अगर जारी किया गया तो उसके अंदर कुछ गलतियां, उन गलतियों को सुधारे यूनिवर्सिटी प्रशासन। और जो रिजल्ट जारी किया जाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं या फिर रिवोल्यूशन के फॉर्म भरवाए जाते हैं, या फिर उनका रिजल्ट आता है और जो बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी समस्या लेकर जाता है, उसके लिए एक तिथि जो है वो समय सीमा निर्धारित करता है कि बच्चे को आगे इन समस्याओं का सामना न करना पड़े, और उसको पहले से ही पता हो कि वह उसको एक तिथि या एक समय सीमा निर्धारित कर रखी है, ताकि वह बच्चा उस समय तक अपना स्वस्थ रहे कि उसको यही है कि उस तारीख तक उसका काम हो जाएगा। फिलहाल ये फैसला क्यों लेना पड़ा? भूख हड़ताल किस तरीके से आपने शुरू की और कब तक चली, कैसे कैसे आपका ये कार्यक्रम चला? ये भूख हड़ताल का तो फैसला इसलिए लेना पड़ा था कि हम अगर प्रशासन की तरफ जाते थे चौधरी बंसीलाल के वहाँ, तो वे हमसे या तो मिलते नहीं थे, मिलते थे तो 4-4, 5-5 घंटे वेट करवाते थे। हाँ, ऐसा व्यवहार करते थे जैसे तो हम विद्यार्थी नहीं यहाँ के आतंकवादी हो। तो फिलहाल ये भूख हड़ताल के फैसले के बाद क्या असर पड़ा यूनिवर्सिटी प्रशासन? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो हमारी मांगे हैं उनको स्थायी रूप से लागू कर दिया जाएगा। अगर वो लागू नहीं करती है, आज तो मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, कल लड़कियां भूख हड़ताल पर बैठेंगी। अगर आगे अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम अनशन पर भी बैठेंगे। क्या कहेंगे? राहुल राणा सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं बच्चों को, ये इस तरह की समस्याएं, और ये एक बच्चे की नहीं, ये वीडियो जब हम डालेंगे तो कमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपनी समस्याएं गिनाने कमेंट में आएंगे, लेकिन उनका समाधान नहीं होता। आज से हम कई साल पहले विश्व से लेकर हम एग्जाम कंट्रोलर का जो इंटरव्यू है वो लेते रहे हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ समस्याएँ लिखते हैं, उनका समाधान नहीं हो पाता। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये कोई इस साल की बात नहीं है, 3-4 साल से मैं भी लगातार देख रहा हूँ। पिछले साल की बात है, यूनिवर्सिटी में छात्र जब धरना दे रहे थे तो उनको पुलिस द्वारा उठवा के और संयम पिटाई भी करवाई गई थी। उसमें अच्छा हवा हुआ था। तब भी इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि भी आगे से नहीं होगा। उसके बावजूद ये भाई बैठा था 20 तारीख को भूख हड़ताल पे। कल हमको पता चला, हम भी आए, बारिश में भी अकेला रात को रहा है यहाँ पे, लड़कियाँ भी दिन में बैठी थी। तो ये ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए एक बच्चा, एक लड़की लगा लो, वो एग्ज़ाम में बैठी है, उपस्थित है, प्रेजेंट लगी, उसको रिजल्ट में या बाद में अनुपस्थित दिखाया जा रहा है। तो एक सोशलाइजेशन में भी घर वाले पूछते भी तू उस टाइम पे कहाँ पे थी। तो ये देखिए, एक हर परिवार की, घर की अलग मानसिक स्थिति होती है। उस टाइम बच्चे पे क्या बीतते जब उससे प्रश्न किया जाता है। दूसरी बात उसके भविष्य की भी बात है।
और जब वो पेपर दे के आई है तो उसको अपसेंट दिखा रहे हैं, इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो और रिपेयर के लगा लीजिए, इन भाइयों ने बताया है कि मार्क 0 मार्क सब में पिछले साल की कॉपी दे करके वो ही अगले साल भी ये निकाल रहे हैं। तो देखिए जी, ये बहुत बड़ी ही त्रुटियां हैं, ये नज़रअंदाज करने की बातें नहीं हैं, ये भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और बिल्कुल सही बात है आपकी कि एक बच्चे की बात नहीं थी, कम से कम 500 नाम इस भाई ने वहाँ पे लिखे हुए जो उपस्थित थे, अनुपस्थित दिखा रखे थे, या रिपेयर का उन्होंने फॉर्म भर रखा था, पेपर दिए हैं, उनमें फिर वो ही पिछले साल का ही रिजल्ट एज इट इज़ उन्होंने निकाल रखा है। तो देखिए ये बिल्कुल है, जायज़ बात है इनकी, और बिल्कुल यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक गलती है। तो आज बीसी मैडम से मिले हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था, उनका प्रतिनिधिमंडल अभी आया था, उन्होंने लिखित में हमको दी है और 15 दिन का उन्होंने डेडलाइन दी है। तो उसमें हमें भी आशा है कि वो अपना ये त्रुटियां सुधार देंगे और आगे किसी भी भविष्य में किसी भी बच्चे का कोई रिजल्ट की समस्या है, एडमिशन संबंधित समस्याएं हैं। और एक बच्ची बता रही थी कि भाई एडमिट कार्ड होता है जो 1 हफ्ते पहले देते हैं, तो उनकी बिल्कुल सही बात थी। अगर वो 1 हफ्ते पहले कॉलेज वाले देते हैं, उसमें कोई क्लियरेशन करवानी है उनको, तो कैसे कराएगा? 2-3 दिन में कॉलेज वाले चक्कर कटवा देंगे, 2 दिन पहले वो बच्चा पढ़ेगा या उसको एडमिट कार्ड कोई ठीक करवाता घूमेगा। तो वो मैडम के सामने बात रखी थी, उन्होंने उसके लिए भी सारे जितने भी कॉलेज हैं CBLU के अंडर, उनको एक वो गाइडलाइंस जारी करेंगी और सबको नोटिस जारी किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है, अगर कोई भी प्रशासन अधिकारी, शिक्षा अधिकारी जो इस कॉलेज के हैं, वे अगर इन चीज़ों को पूरा नहीं करते, उनके साथ FIR तक भी दर्ज की जाएगी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हम भी कराएंगे और CBLU प्रशासन भी कराएगा। और एक बात और थी कि ये कॉलेज में पैसे ले लेते हैं, फार्म भरवाते हैं, वे भी आगे जमा नहीं करवाते। तो कोई भी जो भी एजेंसी इनके लिए काम कर रही है, जिसके भी टेंडर होते हैं, उनकी भी नैतिक दायित्व बनता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। बच्चे उनके भी हो सकते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी के भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं, बच्चे तो सबके होते हैं। और बच्चे का भविष्य ये पढ़े लिखेंगे, पढ़ लिख के लिए अच्छे काम करने के लिए तो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के बावजूद इनको एक मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा, तो बच्चा फिर किस लाइन में जाएगा आप खुद समझ सकते हैं, और किस दिशा में भटकेगा। ऐसी गलतियां ना हो, भविष्य में बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, सभी कामना करते हैं। और आगे प्रशासन से भी अनुरोध है, कॉलेज प्रशासन से भी अनुरोध है कि आप जो भी आपकी गलतियां हैं उनको स्वीकार करें और जो आश्वासन दिया गया है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। जय माता दी। क्या कुछ कहेंगे, ये फैसला लिया है, इससे कितना असर पड़ेगा बच्चों की? अब परीक्षाएं टाइम पे होंगी, रिजल्ट टाइम पे आएंगे और समस्याएं वो नहीं होंगी? वो CBLU प्रशासन ने मानना है, सभी मांगों को पूरा करने के लिए बोला है, हमने उनकी बात मानी है। अगर उन्हें 10-15 दिन का समय लिया, अगर उस पर खरे नहीं उतरे तो आज तो मंजीत लांगण भाई भूख हड़ताल पे बैठा था, लेकिन उन्हें ये पूरी मांग पूरी नहीं की, तो हम सैकड़ों स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये बेटियां आप लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल रही हैं, हड़ताल पे बैठी रही हैं? यस सर। तो क्या कहेंगी, भूख हड़ताल आप लोगों की भी थी? यस सर, भैया बैठे थे भूख हड़ताल पर, हमने इनका समर्थन किया है। और जो हमारी मांगे थी उनके लिए हमने कॉलेज के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ आज 4 दिन के बाद हमारी मांगों को VC मैडम ने माना है और इसके लिए आश्वासन दिया है कि वो 15 दिन के अंदर इसे ठीक कर देंगी। बच्चों की समस्याएं और आने वाले वक्त में इनका निदान हो, ऐसी उम्मीद है। अभी प्रतिनिधि मंडल एक आया है, दिलासाएं मिल रही हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कब मिलेगा, और जो ये आज की भूख हड़ताल है कितने बच्चों के काम आएगी, इस बच्चे की मंजीत की जो कोशिश है ये कितनी कारगर साबित होगी। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो प्रशासन के कुछ प्रोफेसर्स तक, प्रशासन में बैठे कुछ यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंचेगी ये वीडियो। इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में लिखें कि आपकी क्या क्या समस्याएं यूनिवर्सिटी से सबसे जुड़े हैं या फिर यूनिवर्सिटी सही काम कर रही है। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।